जमीन बेचने के नाम पर किया धोखाधड़ी। 28 लाख रुपए लेकर मकान का किया रजिस्टर्ड महादाब पर अब रजिस्ट्री से करने लगा इनकार। नगर के कई लोगों से अब तक कर चुका है लाखों रुपए की धोखाधड़ी। नगर थाना में पैसों की धोखाधड़ी का दर्ज है प्राथमिकी। न्यूज़ 9 टाइम्स बेतिया से आशुतोष कुमार बंडवाल की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के बेतिया के नया बाजार पुरानी गुदरी के रंजीव कुमार गोयल का कोतवाली चौक के स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता के पुत्र दिनेश्वर प्रसाद से अच्छी जान पहचान और मित्रता थी, जिसको लेकर रंजीव गोयल ने अपने विश्वास में लेकर अपने मकान को बेचने की बात कर 28 लाख रुपए रंजीव गोयल से लेकर उनको अपने मकान का रजिस्टर्ड महादा 1 दिसंबर 2018 को कर दिया। रजिस्टर्ड महादा में तय 33 लाख रुपए में 28 लाख पाने के पश्चात 5 लाख लेकर 3 मई 2021 तक देकर रजिस्ट्री कराने का निबंधन की शर्त तय थी। परंतु जब रंजीव गोयल ने 5 लाख देने और रजिस्ट्री करने की बात की तो दिनेश्वर प्रसाद गुप्ता टाल मटोल करना शुरू कर दिया। तब कुछ दिनों तक दौड़ लगाने के पश्चात रंजीव गोयल ने लीगल नोटिस की कार्रवाई की, जिसमें उल्लेख किया गया कि अपना 5 लाख देकर मकान की रजिस्ट्री कर दे। परंतु आरोपी ने एक न सुनी, तब एक पंचायती के माध्यम से भी समझौता करने का प्रयास किया गया, जिसमें आरोपी दिनेश्वर प्रसाद गुप्ता ने अक्टूबर 2021 तक 28 लाख लौटाने का वादा करते हुए अपना लिखित हस्ताक्षर के साथ पंचनामा बनाया। परंतु हर बार की तरह यह पंचनामा को तोड़कर पैसा लौटाने से इनकार कर दिया गया। रजिस्टर्ड महादा में दिनेश्वर प्रसाद गुप्ता के साथ साथ उनकी पत्नी संगीता गुप्ता ने भी पहचानकर्ता के रूप में अपना हस्ताक्षर किया था। वहीं जब अंतिम बार रंजीव गोयल आरोपियों के घर गए तो पति पत्नी ने उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हुए गाली देकर पैसा लौटाने से इनकार कर दिया, जिसके पश्चात धोखाधड़ी के शिकार रंजीव गोयल स्थानीय थाना से लेकर पुलिस अधीक्षक तक न्याय की गुहार लगाएं, परंतु उन्हें न्याय और धोखाधड़ी करने वालों पर कार्रवाई नहीं होता देख न्यायालय का दरवाजा खटखटाया गया। वहीं न्यायालय के निर्देश के पश्चात प्राथमिकी दोनों पति पत्नी के ऊपर नगर थाना में 87/22 कांड दर्ज कर लिया गया है। उपरोक्त कांड पर थानाध्यक्ष राकेश कुमार भास्कर ने कहा कि प्राथमिकी दर्ज हो चुकी है और सभी कागजातों की जांच चल रही है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। वरीय पदाधिकारियों से प्राप्त पर्यवेक्षण टिप्पणी के निर्देशों के पश्चात दोषियों की गिरफ्तारी और कार्रवाई की जाएगी। वहीं जब दिनेश्वर प्रसाद गुप्ता के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि वो नगर के दर्जनों लोगों से लाखों की ठगी कर चुका है और लाखों रुपए के एवज में कई लोगों को कई ब्लैंक चेक भी दे चुका है। वहीं कोतवाली चौक के ही कुमार विजय ने भी अपने दिए 6 लाख रुपए के लिए एक प्राथमिकी 889/19 पैसों के एवज में चेक देने और धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज कराया था, जो कि अभी न्यायालय में लंबित है, जिसमें अभियुक्त ने कोविड-19 के लहर का सहारा लेकर जमानत भी करा रखा है। ऐसे ही कई लोग हैं जो आज भी दिनेश्वर प्रसाद गुप्ता के घर सिर्फ अपने पैसों के लिए दौड़ रहे हैं, जिसमें अब तक कईयों ने अपनी शिकायत केस कचहरी के दौड़ धूप करने से बचने के कारण नहीं कर रखा है। कईयों ने झूठे दिए आश्वासन पर अपनी डूबी लाखों की रिकवरी का सपना संजोए बैठे हैं। ऐसा मामला चाहे मजबूरीवश हो या कोई नियमित आदत पर, इसका विपरीत प्रभाव समाज के अच्छे लोगों पर भी पड़ता है और चंद लोगों के कारण इस सभी की विश्वसनीयता और साख संदेहास्पद हो जाती है। क्या मामला हुआ है आपके साथ? मैं रंजीव जी नया बाजार का रहने वाला हूँ। मैं एक मकान लिया कोतवाली चौक पर। दिनेश्वर प्रसाद गुप्ता स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद लड़का है वो। उन्होंने आज से हमसे 30 महीना पहले अपने मकान बेचने के एवज में 28 लाख रुपए ले लिया, जो मकान 33 लाख में तय किया। आज हम 30 महीना बीत गया, हम जा रहे हैं उनके पास मकान अपना पैसा मांगने या मकान देने को आने के लिए। ना मकान दे रहा है ना पैसा दे रहा है, और उसे पति पत्नी मिलकर धांधली बतिया रहा है। कैसे मकान आपको दिया था, किस तरह दिया था? रिसोर्ट महादा मकान हमको किया था। कितने समय पहले? 30 महीना के लिए, आज से 1/12/2018 में। अच्छा, अब तक वो लोग रजिस्ट्री नहीं कर रहा है? नहीं, रजिस्ट्री नहीं कर रहा है। रिसोर्ट महादा कोर्ट में जाकर बनाया है लोग, लेकिन रजिस्टर्ड नहीं कर रहा है लोग। तो इसमें आपने कोई कार्रवाई किया है? हमने थाना में FIR भी किया है अभी, आज से 10-15 दिन पहले, जिसका केस नंबर है 84/22। तो उसमें क्या कार्रवाई हुआ अब तक? अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। उस पर हम दौड़ रहे हैं लोग, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। थाना भी ध्यान नहीं दे रही है। अनुसंधान पुलिस के अंतर्गत है? अंतर्गत है। कितना पैसा आपने दिया था उनको? 33 लाख में उसके मकान का बात हुआ था। उसके एवज में हमने 28 लाख रुपए दिया है कैश और बैंक के द्वारा। हाँ। बैंक के द्वारा आज समय भी लिप्स कर गया है, ना पैसा दे रहा है और ना मकान खाली कर रहा है। क्या कहना चाहता है लोग? ये कह रहा है कि थाना पुलिस जो करना है कीजिए, हम जो करना आप कीजिए, हम उसे डरते नहीं है। आप केस कीजिए, जो करना है कीजिए, उसे हम डरते नहीं है।
जिस तरह का फरियाएगा। पति पत्नी दोनों, संगीता गुप्ता पत्नी के नाम में धांधली बतियारी करी, हम घर में घुसिएगा तो केस कर देंगे, या कर देंगे, वह कर देंगे, ब्लेम ठोक देंगे। क्या कारण है कि महादा रजिस्टर्ड महादा करने के बाद रजिस्ट्री नहीं कर रहा है लोग, क्या मतलब क्यों? पैसा बचाने का आदत है, पैसा बहुत लोग का पैसा लिया है, ऐसे बहुत लोग का पैसा रख लिया है, लोग पैसा देना नहीं चाहते। और भी लोगों से वो लोगों ने पैसा लिया है क्या? बहुत लोगों का पैसा लिया है। कितने लोगों से लगभग लिया होगा? लगभग 8-10 आदमी से बेसी आदमी का पैसा लिया, किसी को चेक दिया है, किसी को कागज बनाया है, किसी को स्टाम्प बनाया है। यानी पूरा फर्जीवाड़ा करते हुए पैसा लिया जा रहा है। बहुत फर्जीवाड़ा किया है। और पक्का 420 आदमी भी है, घर से निकलता नहीं है, घर के आगे ताला लटका दिया है। कहाँ घर बताया आपने उनका, क्या नाम बताया? कोतवाली चौक और इलाराम चौक के बीच में। उसका नाम है दिनेश्वर प्रसाद गुप्ता, उसके फादर का नाम है स्वर्गीय विश्वनाथ प्रसाद गुप्ता। आपका नाम क्या है? हमारा नाम है रंजीव कुमार गोयल, मेरे पिता का नाम है श्री राजेश्वर प्रसाद वर्णवाल, नया बाजार के हम रहने वाले हैं। आपके साथ क्या मामला हुआ है? मेरा नाम कुमार विजय, डॉक्टर शंभुनाथ प्रसाद मेरे पिता हुए हैं, और मेरे सामने ही मेरे पड़ोसी दिनेश्वर प्रसाद गुप्ता द्वारा पूर्व में हमसे 6 लाख रुपया उधार मद में लिया गया और वो लौटाने के से इनकार किए। उसके पश्चात मैंने थाना में केस किया, कांड संख्या 889/2019 है, जिसका अनुसंधान यहाँ के वर्तमान डीएसपी के द्वारा किया गया और वो 420 में उनको सत्यापित पाया गया और उसका चार्जशीट कोर्ट में सबमिट है, लेकिन अभी तक कोई उस पर विधिवत कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे मुझे आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। आप पैसा कैसे दिए थे? वो मेरे सामने रहते हैं और आए, एक निजी जमीन लेने के कारण वो फंस गए थे और बोले कि मुझे 6 महीने के लिए आप 6 लाख रुपया दीजिए, मैं उसको लौटा दूंगा। जब मैं मांगने गया तो वो चेक दे दिए, हर 6 चेक हमको दिए और 6 चेक में वो चेक को अपना स्टॉप पेमेंट करा दिए। जब हम गए तो उसके बाद वो रिपोर्ट बना के स्टॉप पेमेंट का दे दिया गया। मैं मांगने गया तो मारने पीटने की धमकी देने लगे और बोले कोर्ट के माध्यम से इसको देखा जाएगा। जैसे जानने में आया है कि वो बहुतों को पैसा लिया है, क्या आपको इसकी जानकारी नहीं थी? आप पड़ोसी थे? हाँ, जब मैं गया तो देखा, आए दिन हमारे सामने दरवाजे पर काफ़ी लोग आते हैं और गाली गलौज करते हैं उनके साथ, और सबके साथ वो बदतमीजी से पेश आते हैं। लोग लौट जाते हैं, किसी को चेक दिया है, किसी को किसी माध्यम से। तो आपने क्यों दिया? मतलब आप पहले नहीं जानते थे ये? नहीं, पूर्व में मुझे ज्ञात नहीं था कि वो मेरे पड़ोसी, और वो पेशे से वकील भी जाने माने जाते हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। ये जान के घर के सामने होने के नाते मैंने उनका मदद किया कि वो ठीक है जमीन ले लेंगे और फिर हमको लौटा देंगे 6 महीने में, लेकिन वो लौटाने से इनकार कर गए। कब का पैसा है आपका? पैसा मेरा 2016 का है। तो अभी आपके द्वारा या प्रशासन के द्वारा या कोर्ट के द्वारा क्या कार्रवाई की? उन्होंने कोर्ट एफिडेविट भी बनाया था। पैसा का जो लिया था उसका कोर्ट एफिडेविट का सच्ची प्रतिलिपि भी मेरे पास उपलब्ध है। चेक जो दिया था उनके हैंडराइटिंग में अमाउंट के साथ भरा हुआ है, लेकिन वो किसी तरह के पैसे देने से इनकार कर गए। तो अभी क्या हो रहा है? मतलब वो घर पे ही रह रहे हैं या घर से बाहर है? घर में ही रहते हैं, ताला बंद रहता है बाहर से। अपने जरूरत के हिसाब से रात में कब खोलते हैं, क्या खोलते हैं, अब हम लोग को पता नहीं चल पाता है। अंदर ही रहते हैं मतलब? हाँ, अंदर ही रहते हैं। आपके साथ क्या मामला हुआ है? मेरे साथ ये हुआ है कि एक दिनेश्वर प्रसाद गुप्ता है, कोतवाली चौक के। उन्होंने हमसे मेरे घर पे आए 1-2 बार, रिक्वेस्ट वगैरह किए, क्योंकि बच्चा का एडमिशन वगैरह कराने का उनका कुछ अमाउंट की ज़रूरत था। रिक्वेस्ट करने के बाद से उन्होंने बोला कि हमको कुछ पैसा दीजिए, 2-3 महीने के अंदर में हम वापस कर देंगे। और पहले से उनसे हमको जान पहचान थी, तो हमने उनको 1.5 लाख रुपया दे दिया। उसके वजह में उन्होंने हमको 2 चेक दिया, बट अभी 2 साल हो गया, अभी तक नहीं हमको पैसा वो दे रहा है और नहीं उसके बारे में फ़ोन वगैरह भी उठा रहा है, और बोलने पर कह रहे हैं कि जो करना है सो कीजिए, ऐसे कीजिए, वैसे कीजिए, वैसे धमकी वगैरह भी दे रहा है। तो आप उनसे लास्ट कब बात किए थे? लास्ट हमको मतलब हर एक माह व्हाट्सएप पे वगैरह बात करते हैं, कहते हैं कि 2 महीने में दे देते हैं, 10 दिन में दे देते हैं, 15 दिन में दे देते हैं। अंतिम बार उनसे कब बात किए थे? हमको लग रहा है कि अप्रोक्स 20-25 दिन व्हाट्सएप पे ही बात हुआ है। फ़ोन तो उठाते ही नहीं है, तो व्हाट्सएप पे ही बात हुआ था। बोले थे कि सर अभी काम मेरा नहीं हुआ है, होते होते हम आपसे मिलेंगे, बट अभी तक मिले नहीं। और इधर 10 लोग से नहीं व्हाट्सएप उनका ऑन हो रहा है, नहीं मोबाइल ऑन हो रहा है, अभी कोई कॉन्टेक्ट नहीं हो पा रहा है। अच्छा, ये बताइए, वो बहुतों से पैसा ले चुके हैं, ऐसा पूरा मार्केट में है, तो फिर आप क्यों देने गए? नहीं, एक्चुअली हमको ये पता नहीं था कि हम पहले बहुतों से पैसा ले लिया है। जब धीरे धीरे हम लोग जाना आना शुरू किए, मांगना शुरू किए, तब पता चला कि बहुत लोग से पैसा वो लिए। जिन्होंने पैसा लिया वो उनका नाम और पता वो क्या है? दिनेश्वर प्रसाद गुप्ता है, कोतवाली चौक उनका घर भी है, और पहले उसमें दवा वगैरह का दुकान वगैरह था, अभी प्रेजेंट में बंद है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सुनील कुमार सिंह है।
कोई कानूनी कार्रवाई आपके द्वारा किया अभी गया? प्रेजेंट में किए नहीं है, लेकिन अब सोच रहा हूँ। घर कहाँ हुआ? मेरा बेतिया हनुमत नगर में। यदि अब तक आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो हर खबर पर पैनी नजर के लिए हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और हमारे सभी खबरों से रहे अपडेट। न्यूज़ 9 टाइम्स।